सामान लेने में मुझे टाइम नहीं लगता। ये 3 होगा एक। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बता दूँ, टाइम हो रहा है 11:40 हो रहे हैं और खाना पीना सब हो गया था। बस जस्ट मैं तैयार हुई। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है, कम से कम नहीं है तो 1 से 1.5 साल हो गए उसके बाद मैंने इसको पहना है। तो क्योंकि पहनी नहीं, नीचे देखे मतलब नज़र ही नहीं गई इसमें। तो ये कपड़ा था, इसको स्टिच कराया था, इसको स्टिच कराया था। तो आज काफ़ी दिनों बाद पहना, तो मैंने इसको डेली में निकालने वाली हूँ आज से। तो आज मैंने पहन लिया, तो मैंने सोचा आज ही निकाला है, फिर इसके हुआ रखा था। तो चलो मार्केट इसी में होके आते हैं। और वैसे भी मैंने इसको ज़्यादा नहीं पहना, मुश्किल से 4-5 बार ही पहना होगा शायद, मुझे याद है, या थोड़ा बहुत और हो गया होगा। तो अभी मैं जा रही थी, कुछ कुर्तियाँ थी तो उनमें किसी में दुपट्टा किसी में लेगी और मतलब यही सब मैच होना था। तो इनके पास थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, 12:20 पे छुट्टी हो जाती है। तो अभी देखते हैं, निकल तो आए हैं मार्केट। अभी जहाँ शॉप है वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है वो तो, हाँ सामान लेने में मुझे टाइम नहीं लगता, ये मुझे पता है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी ले लेती हूँ चीज़ों को। तो चलते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगेगा। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ लाल बंगला में, एक शॉप है दुपट्टे की। तो ये काफ़ी सबसे बड़ी शॉप मुझे यही है, मतलब मालूम मुझे यही होता है कि यही शॉप है सबसे बड़ी, जो दुपट्टे यहाँ पे मिलते हैं। वैसे छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, पर ये जो इतनी बड़ी है ना, ये यहीं पर है, मतलब एक ही है। तो इसमें ना स्टॉल, दुपट्टे, स्कार्फ और कॉटन की, तुम्हें जिस तरह का चाहिए हो, जैसा भी दुपट्टा चाहिए हो, हर तरह के मिल जाते हैं यहाँ पर। और प्राइस भी सही है इनके यहाँ की, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं। जो फिक्स रेट है, एक तो मुझे यही सबसे अच्छा लगता है कि मोल भाव नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो मोल भाव करते हैं ना उनके में डाउट रहता है। तो जो फिक्स रेट की शॉप होती है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ से बस मैंने अपना जो भी मुझे चाहिए था, दुपट्टा लेगी वगैरह वो ले ली। फ्रेंड्स, तो अभी सामान ले लिया, मतलब दुपट्टे लेगी ले ली है, और 2 साड़ी थी तो उनमें पीको फॉल करवाना था, तो वो भी हो गया है। और दोनों लोग हम अलग अलग शॉप पर गए थे, दुपट्टे मैच कराने थे। तो वो मैं गई थी दूसरी शॉप पर, दूसरी गली में, और दूसरी एक अलग गली थी उसमें, वहाँ पे जहाँ पे मैचिंग करवाने थे, तो वो ये करवा के लाई, फॉल और पीको और अस्तर, और कुछ कपड़े स्टिच के लिए डालने थे। नई की साइड ना बहुत लूज हो रखी थी, क्योंकि वो पतला बहुत है। अगर साइज़ छोटा ले रहे थे तो उसकी लेंथ मतलब कम आ रही थी, तो उसको छोटा बड़ा हो रहा था। और जो उसके साइज का आया तो वो साइड में ढीला बहुत था, तो उसको स्टिच करवानी है थोड़ा सा। सिलन घर पे हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से जो स्लीव्स जुड़ी होती है ना, वो साइड की अलग होती है, वो टेलर ही कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं स्लीव्स के जाएगा वो। तो ये वो लेके गए थे सामान, तो इन्होंने वो करवा लिया। जब तक हम यहाँ से फिर फ़ोन किया तो ये बोलते बस 5 मिनट में आ रहा। तो मैं गाड़ी के पास ही खड़ी थी, बस आ गए जल्दी से। अभी 12:13 हो गए होंगे अब तो, और 12:20 पे होगी छुट्टी। पहुँचते हैं, अभी 5-6 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो चलिए फिर घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
तो फिर घर आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बच्चों का जो बैग वगैरह था वो खाली किया, लंच बॉक्स निकालना है, वाटर बोतल निकालनी है, उनकी ड्रेस हैंग करनी है, मतलब बच्चों का सारा काम किया। उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, 1 बज गया था मुझे सारा काम करने में। उनको खाने पीने को भी दिया थोड़ा सा, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि अब मैं कुछ काम करूं और ब्लॉगिंग करूं, तो मेरा मन नहीं था। मैं लेट गई, सोई तो नहीं हूं, लेकिन अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में उठ के। तो यहाँ पे इनके लंच बॉक्स बंद करके रखते हैं और बच्चों के लिए दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए। जो दोपहर के बर्तन रखे थे धुले हुए वो भी लगा देंगे क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। आज मैं दोपहर बीच में लगा नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी काम की पड़ी थी, तो मैंने जल्दी से काम फिनिश किए। और पहले जो धुले थे उसके चाय दूध सब्जी वगैरह के जो हो गए थे बर्तन, सुबह सुबह जो होते हैं वो बहुत सारे वही हो जाते हैं, तो वो सारे धुले रखे थे और फिर दोपहर के खाने के रखे थे। और दोपहर का खाना भी आज बहुत ज़्यादा बना हुआ था, मतलब आज मैंने भरमा भिंडी दाल, तूर दाल मतलब अरहर की दाल, और हरे आम की चटनी, बूंदी का रायता, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो जितना खाना बनता है उतनी बर्तन हो जाते हैं, तो बस बहुत सारे बर्तन थे तो सारे लगा के फिर झाड़ू वगैरह लगाई। फिर मैं तैयार होके चली गई अपना, मतलब फेस वॉश किया, बच्चों को रेडी किया, उनको खाने को दिया। शाम को सारा काम करके 6 बजे पे मैं चली गई थी अपने वॉक पर। वहाँ से आई हूँ, अभी से बज रहा है 7, तो 7 बज गए। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ अनय का होमवर्क कराने के लिए। संध्या आरती कर दी है, बच्चों को दूध दे दिया है, मतलब थोड़े से काम जो थे वो करके तब बैठी हूँ मैं आ गई थी 6:40 पे आ गई थी, क्योंकि 40 से 45 मिनट ही लगते हैं। तो उसके बाद बच्चों का होमवर्क करा के दोनों का, उसका भी कर दे दिया था, तो वो भी साइड में कर रही है, एक तरफ बैठ के दूसरी वाली रूम में कर रही है। वो यहाँ पे उसको डिस्टर्ब हो रहा था तो बोली मैं उधर जाऊँगी, तो वो उधर कर रही है, इधर अनय कर रहा था। अनय को थोड़ा बताना था, तो उसको क्वेश्चन आंसर बताने थे कुछ, बुक में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के थे वो, लेकिन थे आंसर वाले, तो वही कराने थे। तो वो कराए और फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे बर्तन लगाए शाम के, और सब्जी कट कर रही हूँ, मैं कल के लिए कर रही हूँ, तुरई बनानी है कल मुझे, तो यही रखी थी फ्रिज में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30 होने वाले हैं और खाना पीना हो गया है। ये और बच्चे चले गए हैं मार्केट, इनको कुछ काम था और अनय के लिए शूज चाहिए थे। उसके शूज ना जो ब्लैक वाले शूज है वो टाइट हो रहे हैं, तो उसको शायद कल पैरों में प्रॉब्लम हुई, उसने कल ही बताया है। तो आज तो वाइट वाले पहन के जाने थे, वेडनेसडे था, तो इस वजह से वो वाइट वाले पहन के गया, और कल फिर उसको ब्लैक शूज चाहिए। तो ये बोलते चलो लेके आता हूँ। वहीं लाल बंगला गए, वहीं इनको काम था तो वो गए, परी भी साथ में चली गई, तीनों लोग चले गए। मैं जा रही थी बस बर्तन धुलने हैं मुझे, मैं दिखा दूँ बहुत सारे हो रखे हैं। ये देखो, ये बड़े हैं, सिंक पूरा भरा हुआ है, तो बर्तन ही धुल रहे हैं। और तो गैस वगैरह साफ़ कर दी, बस बाद में पोछा लगाएंगे। और मुझे अभी कपड़े भी धुलने हैं, तो कुछ मशीन में डले हैं, कुछ बकेट में रखे हैं, और मैं भी चेंज कर लूँगी, वो भी धुल देंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सुबह से चल रहा है। जब मैं मार्केट गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि दोपहर हो गई थी, बच्चों को लेके आई, फिर उनका काम वगैरह चेंज वगैरह कराया और सारे काम कराओ, तो फिर एक बज गया था मुझे जब मैं लेटी। फिर मैं जो दुपट्टे वगैरह लेके आई थी, लेगी दुपट्टे, तो वो कपड़े रखने लगी। 1 मिनट, इसका सामान बराबर पड़ा रहता है, कहीं कैप डली है अनय का, कहीं कुछ पड़ा है, रात में फिर उठा के रखता है लेटते समय, सारा कैप हैंकी। तो बस, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो फिर मैं लेट गई, सोई तो नहीं हूँ क्योंकि एसी सही नहीं हो पा रही है। तो कल ही कंप्रेसर लेके आए, पर वो उसको क्लीन करेंगे, वो इंडोर को भी और आउटडोर को भी, तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस चाहिए, तो आज वो नहीं मिली। पूरे दोपहर मतलब वो जो मिस्त्री जो थे एसी वाले, वो भी देखते रहे, फिर उन्होंने दूर कहीं शॉप बताई थी, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिली। 2-3 जगह पता किया, तो वो बोलनी पड़ती, फिर वो बना के देंगे। तो वो कल उन्होंने कहा है देखो 2 बजे तक अगर पूछ लेना, 2 बजे पर फ़ोन करके, अगर बन जाएगी तो फिर दे देंगे,
नहीं तो फिर परसों 100% मिल जाएगी। कल का मतलब बीच का है, 50-50 ये बोल रहे थे। तो फिर वो परसों देंगे, तो फिर परसों ही लगेगी। तो रात तो कट जाती है, दिन में मुझे नींद नहीं आती। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ठंडक ज़्यादा चाहिए होती है। मुझे गर्मी में नींद नहीं आती, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं इनसे बोल रही थी कि यदि गर्मियों भर के लिए पहाड़ों पर चलते हैं, वहीं रहते हैं, ना घर सही तंबू तान के रहेंगे टेंट लगा के। लेकिन एक आध महीने की हो तो झिल भी जाए, वो तो परमानेंट 9-10 महीने पड़ती है, सर्दी पड़ती कहाँ है अब तो ज़्यादा। तो चलिए अभी मैं बर्तन धुलती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, और फिर जाके 10 तो बज ही जाए। आधा घंटा तो लग ही जाएगा मुझे काम करने में, क्योंकि कपड़े भी है काफ़ी है, वाइट ड्रेस भी है। एक तो वाइट होती है ना, तो बच्चे गंदे कर लेते हैं बहुत जल्दी, और भी कपड़े हैं, बर्तन भी बहुत सारे हैं। तो इतना सारा काम करने में 9:30 बज गए, 10 तो बज ही जाएगा। झटपट से करते हैं काम और करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। कल मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।